विवेकानंद शायद ही कोई युवा भारत में होगा जो उनसे प्रभावित ना हो, जिन्होंने इस राष्ट्र को पूरे विश्व में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान, उनके पीछे उनके कई गुरु, उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। मेरा आज मंच पर उपस्थित विद्युत जन, कम संख्या में लेकिन गंभीर श्रोता, जो सच में एक एक श्रोता एक एक लाख के बराबर है, मैं समझता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में हूं। मैं बचपन से ही कला से जुड़ा रहा हूं, स्कूल से लेकर कॉलेज में। रंगमंच से आरंभ की हुई यात्रा कई धारावाहिक, चाणक्य और चंद्रकांता जैसे दोनों बड़े सीरियल में मैं इन्वॉल्व रहा, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा 100 से अधिक फीचर फिल्मों का मैंने पूरा निर्माण में, प्रोडक्शन डिजाइनिंग में, आजकल उसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कहते हैं, तो उसमें भूमिका रही। जिज्ञासु रहा हूं और सिनेमा क्यों सबको अच्छा लगता है, यही एक विषय आज आपके सामने है। सिनेमा कितना प्रभाव डालता है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। और सिनेमा के माध्यम से कितने षड्यंत्र हुए हमारे देश के ऊपर, हमारी हिंदू संस्कृति के ऊपर, ये हम सब परिचित होंगे। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी पहली फिल्म दादा फाल्के की से जो सफर शुरू हुआ, आज तक भारतीय सिनेमा ने ना केवल तकनीकी दृष्टि से अपितु कला और वैचारिक प्रधानता के कई दौर देखे। एंग्री यंग मैन से लेकर सामाजिक बुराइयों के ऊपर भी, और दूसरी तरफ खान बंधुओं द्वारा नेगेटिव एक विलेन को किस प्रकार से हीरो बनाया गया है, ये सब हम भली भांति परिचित है। हिंदी सिनेमा में किस प्रकार से लेफ्टिस्ट और दूसरे जो हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसके ऊपर किस तरह से कुठाराघात किए गए, भली प्रकार से हम सब जानते हैं। किस प्रकार से नेगेटिव कैरेक्टर को तिलक लगा के, धोती पहना के, गांव का मुखिया दिखा के वो विलेन है, और गांव में कोई भी एक व्यक्ति दूसरे समुदाय का, जिसको बहुत ही नेक दिल और सबका रक्षा करने वाला, इस प्रकार से दिखाया गया है। ये पूरा एक षड्यंत्र था। उसके बाद दौर बदलता है हमारी हिंदी फिल्मों का, समांतर सिनेमा आता है। एक आम आदमी, पहले एक हीरो कौन था जो एक घूसा मार के 50 लोगों को गिरा देता था। उसके बाद जो, जिसे हमें समांतर सिनेमा या आर्ट सिनेमा का नाम दिया गया, वो फिल्में आई। कलाकार भी वो चिकनी चुपड़ी सूरत वाले नहीं, एक आम आदमी, वो हम जैसे ही लगते थे। पहले तो उन सबको हीरो लगता था कि सच में कोई ऐसा विराट स्वरूप होगा। जब भी सिनेमा देख के, मुझे भी याद है बचपन से बाहर निकलते थे अमिताभ बच्चन की फिल्म को, हम अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझते थे। मतलब सच में उस समय ऐसा लगता था कि मिल जाए 2-4 को तो हम ऐसे गिरा देंगे। अपनी हाइट अपने आप बढ़ जाती थी। मतलब ये इतना प्रभाव डालता है सिनेमा हमारे जीवन के ऊपर। और इस दौर से बदलने के बाद समय समय पर अलग अलग विषयों पर किस तरह से अच्छी फिल्में बनाई गई, हम सब जानते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते थे कि सैनिटरी पैड के ऊपर फिल्म बनेगी, टॉयलेट के ऊपर फिल्म बनेगी? इसको सोचा ही नहीं जा सकता था। गंभीर युवा निर्देशक, लेखक जब आए, मैं जानता हूं कि पिछले 30 वर्षों में जो सबसे हिट फिल्में रही हैं वो युवा निर्देशक, लेखक की रही हैं। एक लेखक जब निर्देशक बनता है तो क्योंकि लेखन जो है, स्टोरी जो है, वो सिनेमा की, उस फिल्म की आत्मा होती है। जिसने आत्मा को समझा और उसने लेखन के बाद उसको जो प्रस्तुत किया, शरीर का रूप दिया, वो सचमुच में
कम बजट में भी बहुत अच्छी फिल्में हमारे सामने आई हैं। पहली फिल्म ही राजा हरिश्चंद्र क्यों बनी, यह भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि उस काल में 1913 में सब उससे अपने आप को जोड़ते थे। उसके बाद भी दूसरी फिल्म जो बनी थी, हरिश्चंद्र में मारधाड़ नहीं थी, साइलेंट मूवी थी, और दूसरी फिल्म दुर्गा के ऊपर बनी। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी, और आज भारत विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाला देश है। और सामाजिक जो परिस्थिति है उसको सामने लाने का इससे सशक्त मीडियम में कोई नहीं मानता हूं। सिनेमा का स्वरूप ही बाद में टेलीविजन के रूप में हमारे सामने आया, जो पूर्णतः लेखक का मीडियम है, क्योंकि सिनेमा निर्देशक का और टीवी सीरियल जो है, धारावाहिक जो है, वो लेखक का, क्योंकि वो क्लोजअप मीडियम है। आप देखे होंगे वहां कितने बड़े बड़े सेट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े सीन होते हैं जिसमें आप पूरा दृश्य देख सकते हैं 70 mm में, लेकिन अपने टीवी के ऊपर एक बार दृश्य दिखाने के बाद सब क्लोजअप में आ जाता है। चाहे रामायण जैसी सीरियल हो, महाभारत जैसी सीरियल हो, सारे पात्र आपके दिल में बसे हैं, क्योंकि वो क्लोजअप में उनके जो शब्द थे, डायलॉग इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए टीवी को राइटर्स का मीडियम कहते हैं और सिनेमा को एक निर्देशक का मीडियम हम कहते हैं। तकनीक इतनी तेजी से बदली, पहले शूटिंग करते हुए डायरेक्टर को भी नहीं मालूम होता था कि मेरा क्या शूटिंग हो रही है, वो पूर्ण रूप से कैमरामैन के ऊपर निर्धारित होता था। जो उसने शूट कर दिया उसने केवल बताया, क्योंकि वो कितनी बार फ्रेम देखेगा, फ्रेम एक बार देख सकता है, लेकिन अगर कैमरा मूव कर रहा है, आज तो मॉनिटर पे सब कुछ डायरेक्टर देख सकता है। कॉर्डलेस चीजें आ गई हैं, इतनी बड़ी तकनीक, इतनी लाइटें, इतनी गर्मी में किस तरह से शूटिंग करते थे, वो करते करते सिनेमा मुख्य तौर पर, मेरा तो मानना है कि जितने साहित्यिक लोग आए और साहित्यिक कृतियां बनी, मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर कितनी फिल्में बनी, सबको वो याद है। मॉडर्न सिनेमा के नाम पर एक ऐसा दौर आया था हमारे यहां जब अंडरवर्ल्ड का वर्चस्व था भारतीय हिंदी सिनेमा में, और उस समय मनुष्य को कैसे मारना है, इसको कैसे पिक्चराइज करें नए ढंग से, इसके ऊपर शोध होता था। भाई जलाकर मार दिया, काटकर मार दिया, तेजाब में डाल के मार दिया, बताइए इससे कितनी विकृति हुई समाज में। मुझे याद है बचपन में, मैं 63 वर्ष का हो चुका हूं, बचपन में अगर अपने स्कूल में किसी को चोट लगती थी, उंगली कट जाती थी, तो हम दर्द महसूस करते थे, हमें भी तकलीफ होती थी। पड़ोस में किसी के साथ दुर्घटना हुई, आज हमारे पड़ोस में पूरे परिवार को मार के कोई चला जाता है और हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती है। इसका मुख्य कारण हमारी ये फिल्में हैं। इतनी हिंसा हमने देख ली, इतना अत्याचार होता हुआ वो देखा, तो वो चीज फिर क्या होता है कि बार बार जिस चीज को दिखाते हैं तो वो नहीं, वो जो भाव थे वो बदल जाते हैं। हमारे गुलजार की फिल्में, हमारे कितने ऐसे निर्देशक जिनकी फिल्में, हास्य फिल्में आई, मनोरंजन का साधन के रूप में आई, और अंडर करंट में कितना अच्छा मैसेज दे जाते थे। राजकुमार की फिल्में, हर फिल्म में कोई ना कोई संदेश होता था। वो सोचते ही नहीं है, उनका मानना है कि फिल्म स्टार को ले लिया जो हाईएस्ट पेड है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक में फिल्में बन रही हैं। और हमारे सामने ऐसी फिल्में भी हैं जो कुछ ही वर्ष पहले सिर्फ 4-5 करोड़ में बनी और उन्होंने 200, 300 करोड़ का बिजनेस किया। सिनेमा के लिए स्टार जरूरी नहीं है, सिनेमा के लिए अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी कहानी, अच्छे गाने, अच्छे संगीत। एक संगीत का दौर था, संगीत की वजह से, गीतों की वजह से फिल्में चलती थी और लोग कहीं कहीं बाहर देखने जाते थे। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये सब हमारे सिनेमा में होता था।
आज कहीं होता है, आज तो 1 महीने में पूरा पैसा रिकवर, इतने अधिक जगह दिखा दिया गया और उसके बाद में चैनल्स पे आ जाएंगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। बहुत विजुअल मीडिया सच में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, आप देखिए विज्ञापन, हम 3 घंटे की फिल्म से आज 100 मिनट की और 90 मिनट की फिल्में बन रही हैं, और एक 30 सेकंड का विज्ञापन, 20 सेकंड का विज्ञापन विजुअल है, वो कितना इंपैक्ट डालता है। छोटे बच्चे सबसे पहले विज्ञापन देखना पसंद करते हैं, उसमें विजुअल्स उतनी जल्दी चेंज होते हैं। वो नहीं है कि पहले गाना गा रहे हैं तो चले जा रहे हैं बैलगाड़ी में, और उस तरह से। तो ये बदलता स्वरूप, लेकिन अब भी जब तक अच्छे दर्शक गंभीरता से इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमने बड़ी बड़ी फिल्में नकारी ना दर्शकों ने, जो नहीं पसंद उसको नहीं देखा, और छोटी सी फिल्म कितना अच्छा व्यवसाय कर जाती है। हम अपने सामाजिक फिल्में जो बनी, ताराचंद बड़जात्या जी द्वारा जितनी फिल्में बनी हैं, हम सबके दिमाग में है। शोले ने इतिहास किया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने इतिहास किया, और उससे पहले राज कपूर की सारी फिल्में, सारी जुबली हुई और वर्षों तक देखी गई, आज भी देखी जाती हैं। एक सबसे बड़ा व्यक्ति मैं, जिसका मतलब सच में हृदय से सम्मान करता हूं, उनका फैन भी हूं, वो है हमारे लेखक, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और गायक किशोर कुमार। ऐसा व्यक्ति शायद ही पूरी दुनिया में कहीं होगा। आज भी जो भी गाना सीखता है वो सबसे ज्यादा किशोर कुमार के गाने गाता है। कोई भी सिंगर पहली बार स्टेज पे जाके गाने गाएगा तो किशोर कुमार के गाने गाएगा। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रोज को पोइट्री बना दिया। उन्होंने उन गानों को हर व्यक्ति गुनगुना सकता है, किशोर कुमार के गाने। तो ऐसी महान विभूतियां हमारे सिनेमा जगत में आई, लेखक, निर्देशक, इतने आयाम शायद ही किसी दूसरी इंडस्ट्री में होंगे। एक फिल्म बनाने में कम से कम 200 से 250 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है मिनिमम। अलग अलग एडिटिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड इफेक्ट्स हैं, सेट बनाने वाले हैं, मूर्तियां बनाने वाले हैं। आप सोचिए, चाणक्य और चंद्रकांता सीरियल जब बनी, इतिहास को, किस काल को प्रस्तुत किया गया, स्केच थे, उस स्केच से किस प्रकार से मूर्ति बनी। तो कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट, कितनी बड़ी योग्यता के साथ कला का कितना अच्छा प्रयोग हमारे पूरे फिल्म जगत में होता है। बाकी सब तो एक ही कला को लेके जो पेंटर हैं, गायक हैं, लेकिन सिनेमा बनाने में उन सब का, मेकअप से लेकर हर व्यक्ति का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सिनेमा को कभी कोई भुलाया नहीं जा सकता, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये इतना सशक्त माध्यम है, इसको विभिन्न रूपों में हम लेके आते हैं। हम चुनाव से लेकर अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए हर जगह हम किसी ना किसी प्रकार से एक फिल्म का उपयोग करते हैं। तो जो मैंने इसको समझा, जाना, इसके ऊपर मैं कुछ और लिखने भी जा रहा हूं अभी, जो मेरा इतने वर्षों का अनुभव रहा है। जैसे मैंने राइटर्स की वर्कशॉप की कि फिल्म राइटिंग क्या होती है। स्टिल फोटोग्राफी से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, और दिल्ली का मैं पहला फोटोग्राफर था जो सीरियल बनते थे, तो मैं सारी सीरियल का स्टिल फोटोग्राफी में करता था, और मैं डायरेक्टर और कैमरामैन के बीच में खड़ा रहता था। ये नहीं कि मैंने फोटो खींची और जाके बैठ गया। उनसे मैं ये सीखता था कि इन्होंने फ्रेम कैसे बनाया है। मेरी कोशिश होती थी जो फ्रेम स्क्रीन पे आ रहा है मैं उसी फ्रेम की फोटोग्राफ्स खींच के इनको दूं।
बाद में उनको मूवी में से फिल्म स्टिल्स ना निकालने पड़े, उनसे भी बेहतर निकालने की कोशिश करना। उसके बाद कैमरा भी किया मैंने कई सीरियल में 3 कैमरा सेटअप में। तो धीरे धीरे एडिटिंग उतनी सीखी कि जिससे हम काम ले सकें। संगीत की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नए संगीतकारों को मैंने मौका दिया और जिससे जो विषय है, एक सबसे बड़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, नॉन एक्टर्स के साथ सीरियल का निर्माण करना। आप जैसे सब बैठे हुए हैं, इन्हीं में से चुन लिया गया। जो आपकी पर्सनैलिटी है उसी को आपने उनको लेके कहा जी आप ये डायलॉग उन्हें याद किया और बोल दिया। वो कहते यार कितना अच्छा एक्टर लेके आए हो, कहां से लाए हो, क्या एनएसडी से आइए। मैंने कहा नहीं। और बहुत सारे आप ऐसे देखते हैं जो नॉन एक्टर्स ने परफॉर्म किया, वो बार बार नहीं कर सकते। अब जो आपकी पर्सनैलिटी है, अभी हमने एक सीरियल फिल्म बनाई है जी, गा मेरे मन गा, मेरी मुंह बोली बहन है उन्होंने बनाई। तो उसमें स्वामी चिदानंद जी परमार्थ आश्रम वाले और भगवती जी, इन दोनों का लगभग आधे घंटे का रोल है। और चिदानंद जी एज चिदानंद, वो रोल मेरे पास लेके आए थे। वो कि एक स्वामी का रोल है, जो बच्चे हैं उनको गंगा के प्रति बताते हैं कि गंगा को कैसे बचाना है। बड़े कष्ट में थे, आपस में ग्रुप था, बैंड था, म्यूजिकल बैंड जो टूट चुका है। तो वो किसी ने बोला कि आप ऋषिकेश जाओ, तो वहां जाके स्वामी जी के पास गए, कहते नहीं मेरे पास उत्तर नहीं है, आप मां गंगा के पास जाओ, आपको वहां सारे उत्तर मिल जाएंगे। और वो जो सच में स्वामी जी कर रहे थे भाई साहब, उनको डायलॉग, उनको हमने जिस्ट दिया और उन्होंने जो बोला वो इतना सटीक हुआ, ऐसा लग रहा था किसी राइटर से आपने डायलॉग लिख के इनको दे दिए। और जल्दी में आपको फिल्म भी दिखाएंगे, गंगा के ऊपर फिल्म है। अंत में गंगा के ऊपर एक नेशनल एंथम की तरह से एक गीत बनाया गया है उस फिल्म में। उत्तर प्रदेश मतलब में ज्यादातर शूट की गई है, और उत्तराखंड में सिर्फ ऋषिकेश में, और बाकी अपना वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में भी यहाँ शूट की गई है। फिल्म बंधु द्वारा ही वो स्पॉन्सर की गई है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि हम जब भी सिनेमा को इस दृष्टि से देखें, अच्छे सिनेमा को सराहें, खराब सिनेमा का विरोध करें। हार्दिक धन्यवाद।